हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं राजीव। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ईपीएस स्टडी मोड में। तो चलिए खास टॉपिक के बारे में बात करते हैं। समाज जिसके 6x6 रूल याद करिए, बस ख़त्म, कुछ नहीं है। 6x6 रूल याद कीजिए, ख़त्म। प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और गारंटी लेता हूँ ये ख़त्म। और आज के बाद कभी नहीं दिखा, ये 10th 12th में 4-5 नंबर का पूछ लिया जाता है, तो इसके बारे में बात करेंगे। और आईएएस तक एग्जाम दे, नो डाउट। आज के पूरा सेशन पूरा देखते रहिए, कंप्लीट वीडियो देखते रहिए, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अपना टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बिना कम समय लेते हुए अपने टॉपिक की ओर आए हैं, तो हम पहले ही लिख लिए हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। तो जैसा कि हम जानते हैं कि समास का संधि विशेषण जो रास होता है, और ये हमारा समास 6 समास है और इसका ट्रिक लिख दिया हूँ। अगर ये याद कर लो, ये तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिना याद किए तो कुछ होगा नहीं, तो ये याद करना ही पड़ेगा। तो ये इसका मैं ट्रिक लिख दिया हूँ और इसका एक एक मैं एग्जाम्पल लिख दिया, जैसे यथाशक्ति, आ, भर, बे, अनु। अब वैभाव समास याद करने का ट्रिक तो यही है। तो इसको याद कर लो, अब वैभाव खत्म। इसमें एक दो एग्जाम्पल दे दिया हूँ। यथाशक्ति, आजन, भर, पेट, बेकार, टीसी, जैसे हो गया यथाशक्ति, यथासंभव, आजन, ये सब दे दिया हूँ। बेभर, बेकार, ये सब दे ही दिया हूँ। ये खत्म हो गया। अब तत्पुरुष के बात आता है। तत्पुरुष में क्या है, इसका यह ट्रिक करने के लिए देती हूँ। का, की, के लिए, में, भर, पर, से। इसमें इसमें क्या होगा, इसका भी एक एक एग्जांपल दे दिया हूँ। जैसे रसोई घर, चिड़ी मार, रोग मुक्त, गौशाला, पुत्र। ये तो याद करना पड़ेगा। ये जब तक याद नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। तो ये इसको याद करना पड़ेगा। और चिड़ी मार हो गया, रोग मुक्त, गौशाला, पुत्र, राजपुत्री हो गया, रसोई घर हो गया। तो ये सब याद करना पड़ेगा। राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजपुत्री, राजा की पुत्री। तो इसे याद करना है। रोग से मुक्त, तो ये सब तो याद करना पड़ेगा। ये कर्मधारय समाज, इसको स्पेशल समाज भी कह सकते हैं। इसको स्पेशल समाज भी कहता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा बहुव्रीहि से, मतलब डाउट में, जब बहुव्रीहि समाज पढ़ोगे ना तो बताऊंगा, थोड़ा डाउट रहता है इसके कारण से। इसमें इसका ट्रिक थोड़ा सा है, जो के समान विशेषण, ये याद रखो, बस हो जाएगा। इसका याद रखो। इसका एक दो मैं एग्जाम्पल भी दे दिया हूँ। महापुरुष, महान है जो पुरुष, नील कमल, नीला है जिसका कमल, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नवयुवक, नया है जो युवक। तो लौह पुरुष, लोहे के जैसा, कैसा पुरुष, लोहे के जैसा। तो ये याद करना पड़ेगा, हो जाएगा। चंद्रमुखी, ये सब हो जाएगा। अब बात करता है द्विगु समास का। द्विगु समास सबसे आसान समास। द्विगु समास पहचानने का ट्रिक है कि प्रथम पद से रखना, मतलब पहले ही तुम संख्या देखोगे। जैसे लगेगा संख्या 6, 7, 8, 9, ऐसे करके लगेगा संख्या है। जैसे कि मैं एक उदाहरण दिया हूँ, देखो। चौराहा, 4 राहों का समान, यानी कि 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 राहों का समान। दोपहर, 2 आ रहा है, दोपहर। 1 आना, 2 आना। बचपन में बूढ़ी दादी, मम्मी यार बताती थी, 1 आना चलाए हैं, 2 आना चलाए हैं। वही 1 आना, 2 आना आ गया। तो हमारा ये हो गया त्रिभुवन, 3 मुंह का 3। ये इतना आ गया। उसके बाद त्रिभुवन हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, इसी टॉपिक को बिना देर किए हुए। अब द्वंद्व समास आ गया। द्वंद्व समास क्या, और या, और ये जो चिन्ह है ना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चिन्ह है। ये अगर इसका द्वंद्व समास पहचानने का मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिक है ये कि ये लगा रहेगा, ये जहां लगा रहेगा समझ जाना कि द्वंद्व समास है। जैसे कि दाल भात, ये लगा हुआ है। रात दिन लगा हुआ है। माता पिता लगा हुआ है। भाई बहन लगा हुआ है। लेकिन इसमें भी अपवाद आता है, कभी कभी दिन दिन दे देगा, दिन दिन, ऐसे करके दिन दिन दे देगा। ये नहीं हो, ये द्वंद्व समास नहीं है। ये हो जाएगा वैभाव समास। दिन दिन, प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। और प्रति, बेभर किस में लगा है, अनु, ये यथाशक्ति में, इसमें प्रति, अनु, बेभर, ये सब लगता है। अगर कहो मैं ये प्रति भी दे देता हूँ, प्रति, प्र, ये सब ट्रिक है इसका याद करना ही पड़ेगा। ये बिना याद करते हुए नहीं होगा। तो अब आ गए बहुव्रीहि। इससे मोस्ट इंपोर्टेंट वीआईपी भी इसे कहते हैं। वीआईपी, वीआईपी समाज कहते हैं। जो दुनिया में एक ही हो, देवी देवता किसी का नाम हो, दुनिया में एक हो। ये जैसे दशानंद, 10 है आनंद जिसका, ये लग रहा है, देखो अपवाद है इसमें। जो दूसरे दूसरे समाज के प्रति तुलना की जाए, लेकिन दूसरे समास रहेगा नहीं, और वो दूसरा समास, इसको ही अपवाद कहते हैं। जैसे 6, अब देखो ये क्या हो गया, ये हमारा बहुव्रीहि समास। 10 आनंद, 10 है आनंद जिसका, यानी 10 आ रहा है। लेकिन दुनिया में रावण तो एक ही था ना, इसीलिए ये दशानन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। घनानंद, घन अर्थात स्वयं कृष्ण जी, एक ही थे। नीलकंठ, नीला कंठ जिसका अर्थात शिव जी। पीताम्बर, पीतम एवं ऐसे सब बहुव्रीहि समास हो जाएगा। लंबोदर, लंबा उदर, कौन, गणेश जी। तो गणेश जी,
तो ये आज का वीडियो कैसा लगा, आज का सेशन कमेंट करके बताइएगा। और हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। ये 6x6 रूल याद करो, ख़त्म पूरे। तो किन किन लोगों को वीडियो पसंद आया हो, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वही जो सब कहते हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद। और बताइएगा कि कौन सा टॉपिक पे वीडियो आए, ऐसे ट्रिक के साथ, और बताएंगे फनी फनी से। तो थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।